राधे राधे सभी को। गुरुदेव जी ने आज अपनी कथा में बताया है कि सब व्यक्तियों को चाहिए कुछ नियम धारण कर लो। हमारी प्रार्थना, यदि आप अपना मंगल चाहते हो तो रोज सुबह उठकर ठाकुर जी का चरणामृत पियो। शालिग्राम भगवान बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमन जी का चले जाओ, मांग लाओ, वो शीशी में दे देंगे। उसी में 5 लीटर पानी मिला लो, एक ढक्कन रोज लेते रहो, सालों चलता रहेगा। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पित्वा पूर्ण जन्म नित्यते। अकाल मृत्यु आपकी नहीं होगी। कितना सस्ता सौदा है, पर आप पीते हो। आप विचार करके देखो, सब लोग शराब पिएंगे, चरणामृत नहीं पिएंगे। जो तुम्हारा मंगल अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु नहीं होगा। जो चरणामृत पीता है, सर्व व्याधि विनाशनम, समस्त रोगों का नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में। श्री कृष्ण पादोदकम पित्वा पूर्ण जन्म विद्यते। जो रोज भगवान का चरणामृत पीता है, उसका पूर्ण जन्म नहीं होता। पहला नियम लो, रोज चरणामृत हम पिएंगे। सुबह उठो, एक ढक्कन चरणामृत दवा की तरह ले लो। दूसरा नियम, घर से जब निकलो तो कम से कम 11 बार इस मंत्र का स्मरण करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कितने मिनट लगेंगे आप सोचो, बहुत कम टाइम लगेगा। बहुत आराम से कहोगे तो 5 मिनट में 11 मिनट। कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी आपकी दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो आप सेफ निकल आएंगे। बस इस मंत्र को आप लगभग देखो, सबको याद ही है। इस मंत्र को आप 11 बार कह के यह होश रखो कि चाहे जितनी जल्दी हो, घर से निकलने के पहले दरवाजे के अंदर ही खड़े रहो। 11 बार अंगुली से गिनना, 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे 11 बार नाम जप करो। रोज सुबह चरणामृत पियो, 11 बार इस मंत्र का जप करके घर से निकलो, और नाम कीर्तन यस सर्व पाप नाशनम। कभी भी 24 घंटे में 20-30 मिनट ऐसे निकालो जो घर में अपने ठाकुर के सामने बैठकर नाम कीर्तन कर सको। राधा राधा जो भी नाम आपको प्रिय हो, नाम कीर्तन यस सर्व पाप प्रनाशन, सब पापों का नाश कर देगा। चौथी बात, प्रणामो दुख स्मंदनम तम नमामि हरि परम। जो भगवान को प्रणाम करता है, भगवान उसके सारे दुखों का नाश करते हैं। 11 दंडवत रोज नियम ले लो। ठाकुर जी घर में जो विराजमान है, सबके विरह चाहे चित्रपट में हो, चाहे शालिग्राम के रूप में हो, चाहे विग्रह के रूप में हो। 11 साष्टांग दंडवत राधा वल्लभ लाल की जय प्रणाम किया, फिर खड़े राधा वल्लभ लाल की जय, फिर प्रणाम किया। ऐसे 11 बार। एक बार दंडवत का फल समझते हो? का फल है 10 अश्वमेध यज्ञ का फल, लेकिन 10 अश्वमेध यज्ञ का फल पाने वाले को पूर्ण जन्म होगा। वो अपने यज्ञों का फल भोगेगा। पूर्ण जन्म श्री कृष्ण प्रणामी न पूर्ण पर्वयाव। कृष्ण को जो प्रणाम करता है उसका पूर्ण जन्म नहीं होता। ये हमारी बात याद कर लो। पहली बात, रोज चरणामृत पियो हो। दूसरी बात, घर से निकलने के पहले 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करो। तीसरी बात, नाम संकीर्तन 20-30 मिनट अपने घर में करो। जितना आनंद पूर्वक खूब डूब के मन संकीर्तन करो। चौथी बात, भगवान को 11 साष्टांग दंडवत करो। और पांचवी बात, वृंदावन की रज ले जाओ। जरा सी रज माथे पर होनी रखनी चाहिए। अपने बालों के बीच में जरा सी रज हमारे शर्माते रहेगी। ना जो रज शिव संकाद, ये जाचत सो रज शीश चढ़ाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये वृंदावन की जो रज है। हमारे 5 बातें याद कर लो, आप सदैव सुखी रहोगे। 5 बातें, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। और ये 5 नियम धारण कर लो। समझ में आ गया? आगे गुरुदेव जी कहते हैं, आप अपने जीवन को देख लेना, कितना मंगलमय जीवन होता है, कितना आपको पॉजिटिव विचार आपके मन में आते हैं, कितना आपको अनुकूलता मिलती है, कितना आप दुख संकट से निवृत्त हो जाओगे। आप मान लो मेरी बात। लोग जंतु पर भरोसा करते हैं, लोग कलवा पर भरोसा करते हैं, लोग किसी के आशीर्वाद पर भरोसा करते हैं। हम कह रहे हैं आशीर्वाद का आशीर्वाद हम दे रहे हैं। गुरु जी कहते हैं ये 5 बातें मान लो हमारी, जो तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। गुरु जी कहते हैं इन 5 बातों को जो अपने जीवन में उतारेगा, खुद अनुभव कर देख लेगा कि हमको वृंदावन में जाने से क्या लाभ होता है।
राधे राधे दोस्तों।